सिलाई का आना ही काफ़ी नहीं होता है एक सक्सेसफुल बुटीक को बनाने के लिए। अगर आप बुटीक को खोलना चाहती हैं तो ये नहीं है कि आपको सिलाई आती है और आप उसी से ही बस एक बुटीक खोल लें। बुटीक को चलाने के लिए, बुटीक को ओपन करने से पहले आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि एक बिज़नेस को हमें आगे किस तरीके से बढ़ाना है। अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज है तभी आपका बुटीक जो है ऊंचाई पर पहुंच पाएगा। मैंने घर से किस तरीके से बुटीक तक पहुंची हूँ वो सब कुछ आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ। तो हेलो फ्रेंड, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो जी देखिए, आज का टॉपिक ये है कि हमें होम बुटीक से बुटीक तक का सफ़र किस तरीके से तय करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि हमें सिलाई आती है और हम मार्केट में ही शॉप ओपन करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अगर आपको सिलाई आती है, एक एक आप घर का काम भी है, बच्चे भी हैं और आपको सिलाई में भी आगे बढ़ना है, तो उसके लिए आप घर से शुरुआत करिए। और घर से शुरुआत करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा वो सब कुछ आज की वीडियो में बताऊंगी। तो आप मेरी अगर पुरानी वीडियो देखेंगे तो आपको उसके अंदर सब कुछ पता चल जाएगा कि मैंने घर से किस तरीके से काम करती थी, घर पर मेरा कितना काम आता था, मैंने सब वीडियो में शेयर किया है। तो देखिए, घर से अगर आपको काम करना है तो पहले एक कॉर्नर लीजिए। उस कॉर्नर में आप अपनी मशीन लीजिए। मशीन आपकी परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो हाथ की हो, बड़ी मशीन हो, अम्ब्रेला मशीन, या आप जो भी आपका बजट है, आप अपने बजट के हिसाब से एक मशीन अरेंज कीजिए। उसके बाद एक काउंटर लीजिए और काउंटर के साथ ही अगर आपका बजट है तो आप इंटरलॉक की मशीन ले लीजिए। अगर बजट नहीं है तो धीरे धीरे पैसे कमाकर फिर इंटरलॉक की मशीन का अरेंज कीजिए, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें ही से होती हैं लेकिन ये हमारे काम को आगे बढ़ाती हैं, क्योंकि थोड़ा थोड़ा पैसा ही आपको आगे लेके जाएगा। और जो हमारे स्केल होते हैं वो हर तरीके का स्केल आपके पास होना चाहिए, क्योंकि स्केल से हमारा टाइम बचता है और टाइम की कीमत बहुत ज़्यादा होती है। तीसरा है कि आपका जो सीज़र है, सीज़र अच्छी वाली लीजिए। एक ही बार पैसे खर्च कीजिए, 500 की, 600 की, जितने की भी आई, लेकिन एक बार पैसा लगेगा आपका। और अगर आपने सीज़र अच्छी ले ली तो उसमें आपका चाहे हैवी कपड़ा हो, कोई सा भी कपड़ा हो, वो सारे कपड़े कटिंग हो जाते हैं। हल्की सीज़र से हल्का ही कपड़ा कटिंग होता है। और जो बड़ी सीज़र होती है वो भारी सीज़र होती है। मैं जो सीज़र यूज़ करती हूँ वो 12 नंबर की करती हूँ। जो बड़ी सीज़र होती है उसमें ना आप मोटा कपड़ा हो, कैसा भी कपड़ा हो, हर तरीके का कपड़ा और इक्वल कटता है, कोई वो स्लिप नहीं करता है। तो सीज़र का आप ध्यान रखिए कि सीज़र आपकी अच्छी होनी चाहिए। जिस जगह आप काम कर रहे हैं वहाँ पर चेंजिंग रूम का कस्टमर को जैसी फैसिलिटी हो आपके घर में, उस तरीके से आप चेंजिंग रूम का कुछ अरेंज कीजिए। मेरा जो था, मेरा ड्राइंग रूम था, तो मेरा कभी भी चेंज करने का कुछ ऐसा होता था तो मैं ड्राइंग रूम में बोल दिया करती थी और वहाँ पर उनको चेंज करने के लिए कहती थी कि यहाँ पर आप चेंज कर लीजिए और मुझे दिखा दीजिए। और अगर आपको देखिए कपड़े टांगने हैं तो कपड़े टांगने के लिए एक छोटी रोड लीजिए। मैंने बहुत छोटी रोड ले रखी थी, सिर्फ 6 फीट की, ज़्यादा बड़ी मेरी रोड नहीं थी। और वो 6 फीट की रोड मैंने दीवार पे लगा रखी थी। जो भी कपड़े होते थे वो मैं वहाँ पे टांग दिया करती थी। और घर के बाहर मैंने एक बोर्ड लगा रखा था और उसी बोर्ड को देखकर ही कस्टमर मेरे पास आते थे। बोर्ड पे मैंने जो अपना फ़ोन नंबर है वो मेंशन किया हुआ था कि कई बार ऐसा होता है कि घर बंद है, कस्टमर बेल बजा रहे हैं या लाइट नहीं है, तो कस्टमर फ़ोन करके भी आ जाते थे। फ़ोन नंबर इस तरीके का दीजिए कि वो फ़ोन आप ही उठाए। ऐसा ना हो कि आपका कोई फ़ोन बच्चे यूज़ कर रहे हैं और कोई कस्टमर आपको फ़ोन कर रहा है और आपका फ़ोन आप पिक नहीं कर पा रहे हैं। इससे जो कस्टमर है ना वो इरिटेट हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, कस्टमर का है, थोड़ी देर में उठा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। बच्चे जो हैं, बच्चों के चक्कर में हमारे जो कस्टमर है ना वो टूट जाते हैं, क्योंकि मेरे साथ ये चीज़ कई बार हो चुकी है। मेरे पास एक ही फ़ोन है, मैं बच्चों को फ़ोन नहीं देती हूँ, लेकिन फिर भी बच्चे थोड़ी बहुत देर के लिए अगर फ़ोन ले लेते हैं और फिर उसके बाद कस्टमर का फ़ोन आ रहा है और बच्चे नहीं उठा रहे हैं, तो फिर जो कस्टमर है ना वो इरिटेट हो जाते हैं और वहीं से हमारा जो काम है ना वो ख़राब हो जाता है। अब बात आती है कस्टमर को डील करने की। आपको कस्टमर को किस तरीके से डील करना है, तो उसके लिए आप क्या करिए कि जब कस्टमर आए तो कस्टमर से बड़े प्यार से बात कीजिए और अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस रखिए। ये नहीं है कि कस्टमर ने बोला कि आपको ये डिज़ाइन आता है और आप ये कहें कि नहीं मुझे नहीं आता है या मुझे आता है। अगर वो आपको नहीं आता और आप हाँ बोलोगे तो कस्टमर वहाँ पे आपके चेहरे से समझ जाएगा कि इनको ये डिज़ाइन नहीं आता है। तो उसके लिए आपके मन में ना एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर बेशक कस्टमर ने आपको कपड़ा दिया है, कोई भी फैब्रिक दिया है आपको सिलने के लिए, उसमें कोई डिज़ाइन बोला है और वो डिज़ाइन आपको बिल्कुल भी नहीं आता है, उस डिज़ाइन को बाहर से सीखिए, पैसे देकर सीखिए।
लेकिन कस्टमर के सामने एक कॉन्फिडेंस में बात करिए कि हाँ ये मुझे आता है। क्यों? क्योंकि जो कस्टमर है, अगर आप नया नया सिलाई बुटीक खोल रहे हैं, आपने नई नई सिलाई सीखी है, आपको धीरे धीरे करके ही नॉलेज होगी। एकदम से तो आप हर चीज़ को नहीं बोलोगे कि हाँ ये मुझे आता है, लेकिन कस्टमर के सामने ये होना चाहिए कि आपको परफेक्ट हर एक काम आता है। और हम हैं, हमें देखिए 16 साल हो गए हैं इस काम को करते करते, तो आज हम डिज़ाइन को देखते ही साथ ही बता देंगे कि ये डिज़ाइन इस तरीके से बनेगा। लेकिन जब हमने भी स्टार्टिंग में सीखा था तो मैं भी परेशान हो जाती। आजकल तो देखिए यूट्यूब पे इतनी चीज़ें बता देते हैं, गूगल पे आ जाते हैं डिज़ाइन। पहले हमारे पास बुक होती थी और बुक में से देखकर ही, जो भी कोई बुक है या कोई हमें फ़ोटो से डिज़ाइन बताता था, तो हमारा ना दिमाग चकरा जाता था कि अब इस डिज़ाइन को कैसे बनाएं। लेकिन उस चीज़ में मैंने हार नहीं मानी। उसको पहले मैंने रफली बनाती थी, फिर रफली बनाने के बाद कस्टमर के सूट पे ट्राई करती थी और वो परफेक्ट बनता था। क्योंकि कोई भी काम है, अगर हम एक पहले बना लेंगे, किसी भी कपड़े पे रफली बना लेंगे, तो वहाँ पर से ना हमारी वो प्रैक्टिस हो जाती है। और दूसरे अगर हम फाइनल जो कपड़ा है, जो हमारा कस्टमर का कपड़ा है, उस पर बनाएंगे तो उस पर हमारी फिनिशिंग है ना काफ़ी अच्छी आती है। तो कस्टमर को डील करते समय आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्कुल भी डगमगाना नहीं चाहिए। कस्टमर से बात जब भी करें, अगर कस्टमर आपको कुछ बोलकर भी जा रहा है तो हंस के उनकी बात को टाल दीजिए। अगर कुछ कमी हो गई है तो बोल दीजिए कि हाँ ठीक है, इसको मैं ठीक कर दूँगी। क्योंकि जब तक आप काम नहीं करेंगे, अगर आप कस्टमर से प्यार से नहीं बोलेंगे, तो वो आपका कस्टमर आपके पास क्यों आएगा? उसको आपसे सिर्फ काम चाहिए। क्योंकि कोई रिश्तेदारी नहीं निभाता है, सिर्फ काम के लिए ही आपके पास कोई आता है। कोई फालतू में आपके पास रिश्तेदारी निभाने नहीं आता है। अगर आपका नेचर अच्छा है, आप प्यार से डील कर रहे हैं, कस्टमर की किसी कमी को आप बहुत अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, उस कमी को आप पकड़ रहे हैं कि यहाँ से ये कमी है और मैं इस चीज़ को सुधार के दूंगी, तो कस्टमर तभी आपके पास रिपीट आएगा। नहीं तो उसको कोई ज़रूरत नहीं है, वो पैसे आपके पास भी दे रहा है, दूसरे के पास भी। मेरे को एक चीज़ मैं अपनी लाइफ की कहूँगी कि अगर आपके पास आपका कोई रिलेटिव भी पैसे दे के सिलवा रहा है ना, तो आप उस समय ये समझ लीजिए कि ये मेरे पास कस्टमर है। कोई आपका रिलेटिव नहीं है, कोई रिश्तेदार नहीं है। लेकिन अगर उसने, देखिए जो रिश्तेदारी होती है वो घर की होती है। काम में, बिजनेस में कोई रिश्तेदारी नहीं निभानी चाहिए। अगर कोई आपको थोड़ा भी पैसा दे रहा है, कम पैसे भी दे रहा है, लेकिन उस समय वो आपके पास कस्टमर बन के आया है। और आप ये कहेंगे कि अगर स्टार्टिंग में हम कस्टमर कहाँ से लाएं, तो कस्टमर आपके आएंगे कहाँ से? वो आपके जो जान पहचान के लोग हैं, अड़ोस पड़ोस के हैं। 2-4 महीने लगेंगे, लेकिन वो अड़ोस पड़ोस के जो लोग हैं वहीं से आपके काम की शुरुआत होगी। आपके जो जान पहचान के हैं, जो भी आपके रिलेटिव हैं, उनको बोलो कि मैंने सिलाई सीखी है और आप मुझे कपड़े दो। अगर आप उनसे कपड़े ले रहे हैं, उनसे आधे पैसों में कपड़े सिल के दीजिए। कोई बात नहीं, अगर वो फ्री में भी सिलवा रहे हैं, उनसे सिर्फ मटेरियल के पैसे लीजिए। लेकिन जब वो सूट आपका टंगेगा और कस्टमर देखेंगे, और या फिर उसकी फ़ोटो आप स्टेटस लगाएंगे, गली मोहल्ले के जो लोग हैं वो एक एक करके आपके पास आएंगे, तो वहीं से आपके काम की शुरुआत होगी, वहीं से आपका काम आगे बढ़ेगा। काम को आगे बढ़ाने के लिए ना बहुत पेशेंस चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम आज बोर्ड लगाएं और कल हमारे पास कस्टमर आ जाए, ऐसा कभी नहीं होता है। आज हमने शॉप ओपन करी है, शॉप ओपन करने के बाद भी हमारे कस्टमर, हमारे जो पुराने थे वो तो हमारे पास आ रहे थे कि उसके ज़रिए हमारा रेंट निकल रहा था। लेकिन जब नए कस्टमर बने हैं तो वो हमें लगा कि हाँ, ये आज नए कस्टमर बन रहे हैं, यही हमारी अर्निंग है, यहीं से हमारी कमाई चालू होगी। लेकिन अगर हम ये सोचें कि पुराने कस्टमर ही हमारे आते रहेंगे या फिर पुरानों को हम डील ना करें और नए कस्टमर बनाएं, ऐसा नहीं होता। चाहे पुराना वो हमारा कैसा भी है, वो ही हमारे लिए देखिए एक जरिया बनता है कमाई का। क्योंकि जब पुराने कस्टमर ने हमसे कपड़े सिलवाए हैं तो हमारे जो हाथ में फिनिशिंग आई है, हमने जो उनके ऊपर डिज़ाइन बनाए हैं, डोरी पलटना, एक ये भी एक देखिए मेहनत का काम होता है। आज हम डोरी मिनटों में पलट देते हैं, लेकिन एक टाइम ऐसा था कि हमें डोरी पलटने में बड़ा टाइम लगता था, धागा टूट जाता था और बहुत परेशान हो जाते थे। आधा घंटा लग जाता था, डोरी पलटी नहीं जाती। और आज 1 मिनट में हमारी डोरी पलट जाती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सिलाई है वो बिल्कुल सीधी होती है। हमको पता है कितना हमें कपड़ा दबाना है, कितना हमें मार्जिन रखना है, हर एक चीज़ की हमें नॉलेज हो गई है। और वो कैसे हुई है कि जो हमारे पुराने कस्टमर हैं, जिन्होंने हमें कम पैसे दिए, जिन्होंने हमसे फ्री में काम करवाया, वहीं से ही हमारी शुरुआत हुई है। तो उन कस्टमर को हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। और अगर आपके नए कस्टमर जुड़ रहे हैं तो नए कस्टमर को स्टार्टिंग में एक ऑफ़र दीजिए
थोड़ा सा उनको कम पैसों का ऑफ़र दीजिए कि अगर वो आपके पास आए हैं, वो कहते हैं हमें डोरी लगवानी है, तो उनको बोल दो ठीक है डोरी के मैं पैसे नहीं ले रही, आपको सूट पसंद आएगा तो नेक्स्ट टाइम मैं आपको इसके पैसे लूँगी। अगर कोई कह रहा है लेस लगवानी है कि ठीक है दीदी आप लेस ला के दे दीजिए और हम लगा के दे देंगे, फ्री लगा देंगे। पाइपिंग लगवानी है, कई बार ऐसा होता है कस्टमर नहीं भी बोलते हैं और मुझे लगता है कि इस सूट में पाइपिंग की ज़रूरत है, पाइपिंग से इसकी एक लुक आएगी, तो मैं उसमें वो फ्री में लगा के देती हूँ, मैं उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेती। बस मैं ये सोचती हूँ कि सामने जो कस्टमर है वो हमारा खुश हो जाए, और अगर कस्टमर खुश होकर जाएगा तभी वो दोबारा और कस्टमर हमारे पास लेकर आएगा। देखिए, सबको लगता है कि बुटीक चलाना बहुत आसान है। हमने 450 मेरी पैंट वाले सूट की सिलाई है। अब कस्टमर क्या सोचते हैं, या कोई भी, मतलब मैं सबके लिए कहूँगी कि किसी के भी कोई भी अगर सोचता है कि 450 सिलाई है, 3 घंटे में सूट रेडी हो जाता है, और जो ये टेलर हैं ये तो एक आधे घंटे में कटिंग करेंगे, 1 घंटे में सिल देंगे, बाकी इंटरलॉक प्रेस वो जो आएगी लड़की वो करके चली जाएगी कि भाई तुरपाई वाली तुरपाई कर देगी, इंटरलॉक प्रेस करने वाला अपना काम कर देगा। इन्हें तो फ्री फंड के 400 की बचत हो गई। ऐसा नहीं है कि हमें 400 की बचत हो गई। अगर हम घर से काम कर रहे हैं तो हम 400 सिलाई नहीं लेंगे, कम सिलाई लेंगे। अगर हम बुटीक में काम कर रहे हैं तो बुटीक के लिए हमें बिज़नेस की नॉलेज होनी चाहिए, हमारा एक्सपीरियंस होना चाहिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस नहीं होगा तो फिर हम बाहर क्या करेंगे, मतलब बाहर कस्टमर आएंगे तो हम कस्टमर से कैसे डील करेंगे, एक हिचकते हुए हिचकिचाते हुए उनसे डील करेंगे, और वहीं पर ही वो कस्टमर पकड़ लेगा कि हमें काम नहीं आता है। तो वहाँ उस लेवल तक पहुँचने में हमने कितनी मेहनत करी है वो सब चीज़ें किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन जो हमारी बचत है ना वो सबको दिखाई देती है कि इन्होंने इतना सूट काटा, इन्होंने ये करा, 400 रुपये एक बारी में बन गए। उसके साथ साथ हम जो रेंट निकाल रहे हैं, अपने बच्चों को घर पर छोड़कर जा रहे हैं, घर पर भी बहुत काम होते हैं, बच्चों को समझा कर आते हैं, उसके बाद हम बुटीक खोलते हैं। तो ये चीज़ें किसी को, जो पीछे जो लेडी होती है ना, लेडी के पीछे का जो मेहनत होती है वो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन दिखाई क्या देती है, सिर्फ उसकी काबिलियत, उसने जो मेहनत करके यहाँ तक पहुँची है, जो उसने कामयाबी पाई है, वो कामयाबी सबको दिखाई देगी कि हाँ आज ये यहाँ पर पहुँच गई है, लेकिन उसके पीछे का जो सफ़र है, पीछे जो वो इतने साल छोड़कर आई है, अपने बच्चों को किस तरीके से हैंडल करा है, वो किसी को दिखाई नहीं देगा। और मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि देखिए, अगर आपको कुछ बनना है ना तो सबकी बातों को इग्नोर कीजिए। एक छोटी सी, आपको एक बहुत छोटी सी कहानी बताती हूँ कि एक मेंढक था और एक तालाब के अंदर एक छोटा सा पहाड़ था। उस पहाड़ के ऊपर एक डंडी थी, जैसे तालाब में एक बीचों बीच छोटा सा पहाड़ लगा लीजिए, उस बीचों बीच एक उसमें डंडी थी। उसमें सारे के सारे मेंढक ना, सबने ये कहा कि जो इस डंडी के ऊपर चढ़ जाएगा वो ही इस तालाब का राजा बनेगा। और उसमें सबने मेहनत करी। अब जैसे ही कोई भी जाए, अरे यार तेरे से नहीं होगा, जब हमसे नहीं हुआ तो तू कैसे कर लेगा, तेरे से नहीं होगा। जो भी कोई जा रहा, सबके सब एक दूसरे को यही कह रहे नहीं होगा नहीं होगा, और सबके सब आ गए। लेकिन उसमें एक मेंढक था जो चढ़ने के लिए पूरी कोशिश कर रहा था। वो करता रहा करता रहा करता रहा, उसको काफ़ी टाइम लग गया, समझ लीजिए पूरा दिन लग गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और वो चढ़ के ही बैठा। जब चढ़ के बैठ गया ना, सब ने उसके लिए क्लैपिंग करी, उसको राजा का खिताब दिया कि हाँ ये राजा बन गया है। लेकिन बाद में पता चला कि वो जो मेंढक है वो तो बहरा है, उसे सुनाई नहीं देता। तो यही चीज़ होती है कि अगर आपको कामयाबी चाहिए ना तो बिल्कुल बहरे बन जाइए। दूसरा इंसान ये कहे अरे यार तू क्या करेगी, अच्छा खासा तो घर का खर्चा चल रहा है, काम क्या करना, क्या ज़रूरत है, लेकिन उससे ऐसा नहीं होता है। अगर आपको कामयाबी चाहिए, चाहे मैं कहती हूँ 10 रुपये की भी अगर आपकी अर्निंग हो रही है ना, तो शुरुआत वहीं से कीजिए, क्योंकि वही शुरुआत, आज छोटी सी शुरुआत आपको बड़ी बुलंदी पे लेके जाएगी। उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस रखिए, बिज़नेस की नॉलेज लीजिए कि हमें किस तरीके से बुटीक को आगे बढ़ाना है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये सब आपके नॉलेज में होना चाहिए। हमें सामान बुटीक में क्या क्या चाहिए, कम से कम पैसे में ज़्यादा अर्निंग हम किस तरीके से करें, ये सब की नॉलेज होनी चाहिए। और दूसरा, अगर कोई ये कहे अरे तू कैसे सूट सिलेगी, तूने तो काम छोड़ दिया, तूने तो अभी सिलाई सीखी है, तेरे बस की नहीं है, कस्टमर इतने सारे टेलर हैं वो तेरे पास ही क्यों आएंगे, तो उन सब के लिए, उन सबको देखते हुए बस बहरे बन जाइए।
उनकी सुनिए और बस सिर्फ ये सोचिए कि मेरी बुलंदी है, मेरे को बुलंदी पे जाना है और मेरा लक्ष्य ये है और मुझे वहाँ पर पहुँचना है। अगर आप मन में ठान लेंगे कि वहाँ पर मुझे पहुँचना है, तो बस गिरिए और फिर चलिए, फिर गिरिए फिर चलिए, तभी जाकर आप वहाँ तक पहुँच पाएंगे। नहीं तो दुनिया ऐसी है कि पैर पकड़ के खींचने वाली, कोई आपकी कामयाबी से खुश नहीं होगी, लेकिन हाँ, आपके अगर कोई प्रॉब्लम होएगी तो उससे ज़रूर खुश होएगी। वहाँ पर 4 जने आकर बोल देंगे अरे बेचारी कैसे ये कर रही है, लेकिन वहाँ पर आपकी जो कामयाबी होएगी ना, तो वहीं पर ही सबके मुँह फूल जाएंगे। तो ये मैं एक रियल फैक्ट बता रही हूँ अपनी लाइफ का। मेरे साथ ये सब चीज़ें हुई हैं। मैंने पहले की वीडियो में अपनी प्रॉब्लम भी शेयर की हुई है। अगर आप पुरानी वीडियो देखेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरीके से कितना स्ट्रगल करके आज मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन आज भी लोग बाग मुझे बोल देते हैं कि आपको किस बात की कमी है, आप तो दोनों मियाँ बीवी कमा रहे हो। जब वो पति नहीं कमा रहे थे तब किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज जब मैं भी कमा रही हूँ और पति भी कमा रहे हैं, तो वो सब चीज़ें सबको दिखती है। तो देखिए फ्रेंड, वीडियो को यहीं पर ही एंड करती हूँ और आशा करती हूँ कि आज आपको हमारा ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम मिलेंगे आपको ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे। और नेक्स्ट व्लॉग आपको किस टॉपिक पे चाहिए, आपके जो बुटीक है उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है, वो सब मेरे को बताना और मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और ये देखिए, ये मैंने पर्स बनाए थे, जो मैं पर्स टाइम मिलता है तो मैं बनाकर सेल करती हूँ। ये मेरा 80 रुपीज़ का पर्स जाता है। इसमें मैं फ़ोम लगाती हूँ, जो दूसरी वाली बिल्कुल हार्ड वाली फ़ोम लगाती हूँ कि जो कपड़ा फट जाएगा, लेकिन जो इसकी जो कड़क है ना, जो ये पर्स है वो ऐसा का ऐसा ही रहेगा। वो बिल्कुल भी टच से मच नहीं होगा। आप चाहे इसको 50 बार धो लोगे ना, तो भी ये पर्स ऐसे ही खड़ा रहेगा। ये नहीं है कि बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए। तो फ्रेंड, मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट व्लॉग में, और तब तक के लिए राधे राधे।